अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप शॉपिफाई के हेडर और फुटर को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप इसको किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, आपके पास इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह मिल रहे होते हैं, सारी चीज़ें डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो शॉपिफाई के अंदर हमें थीम्स मिल रही होती हैं, थीम्स की बुनियाद पर भी हमारी सेटिंग वगैरह हो रही होती हैं। कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि सेम रहती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसी सेटिंग्स हैं जो थीम टू थीम वेरी करती रहती हैं। जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो इससे उम्मीद है कि आपको बाकी कोई भी आप थीम भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी समझ आ जाएगी। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है नेविगेशन का। हमने नेविगेशन का पेज ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें जो मेन्यू वगैरह होते हैं हमारे हेडर या फुटर के अंदर, वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पर हमें ऐड मेन्यू का ऑप्शन भी मिलता है जो हमारे ऑलरेडी इन्होंने हमें डिफ़ॉल्ट के अंदर दिए होते हैं, एक फुटर मेन्यू और एक मेन मेन्यू, ये यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम इनके अंदर कोई एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि फुटर मेन्यू में इस पे क्लिक करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ इसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हमने एडिट के ऊपर क्लिक करना है या फिर ऐड मेन्यू आइटम पे भी क्लिक कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सर्च को कोई एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, सर्च की जगह कुछ और सर्च कर लेंगे और यहाँ पर ऐड मेन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ले आएगा। जैसे कि कह रहा है कि अबाउट अस का पेज ऐड करना चाहते हैं, होम को ऐड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कोई ना कोई एक लगा देता हूँ। क्या नाम, हमने यहाँ से होम लिख देना है और यहाँ पर अभी हम कह रहे हैं सर्च और पेज स्टाइलिंग। यहाँ पर ये जो हमें दिए गए हैं पेज, हम इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं या फिर हमको यहाँ पर लिंक भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये होम पेज लगा देता हूँ, यहाँ पे हम होम को डन करेंगे। इसी तरह से हम एक ऐड करेंगे। ऐड के बाद अगर मैं इसको कह देता हूँ कि ये है अबाउट अस का पेज, तो यहाँ पर अगेन ये बता रहा है कि अगर आप यहाँ से इनमें से कोई चूज़ करना चाहिए, कोई लिंक डालना चाहिए, तो दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये अबाउट अस का पेज यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हमें अबाउट अस का लिंक डालना पड़ेगा। तो हमने जो भी अपना पेज वगैरह क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर उसका लिंक डाल देना है। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिल जाता है कि आपने मेन्यू के अंदर किस बटन को ऊपर रखना है, किस बटन को नीचे रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमने ये सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर एडिटिंग वगैरह करनी है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इनको एडिट कर लीजिएगा अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो यहाँ से अभी हमने इसको सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से अगर हम हेडर को एडिट करना चाहें तो ये मेन मेन्यू जो है इसको ऐड करना चाहिए, हेडर के अंदर मोस्टली यूज़ होता है। हम इसको फुटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन नाम आपने ऐसे ही रखने हैं ताकि आप बाद में कोई एडिट करने लगें तो आपको अंदाज़ा हो कि मेरी ये चीज़ चेंज करने से कहाँ पर चेंजिंग होगी। फॉर एग्जांपल ये मेन मेन्यू अगर हम इसको फुटर रख दें तो बाद में जब भी आप इसको एडिट करने आएंगे तो आप यहाँ से कोई चीज़ एडिट करेंगे तो आप यही सोच रहे होंगे कि मैं फुटर के अंदर एडिटिंग कर रहा हूँ, लेकिन असल में आप हेडर के अंदर कर रहे होंगे। तो नेम आपने सोच समझ के रखने, इन्होंने जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम दिए हुए हैं ये अच्छे नेम है, आप इनको ही रहने दे सकते हैं। यहाँ से अगर जैसे हम कैटलॉग है तो हम इसकी जगह कोई और नाम देना चाहें, इसको दे देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स का, हम ऐसा नाम दे देते हैं क्योंकि कैटलॉग ऑल प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं। इसके बाद हमने यहाँ से सेव मेन्यू कर देना है, यहाँ से हमने आपने जो भी चेंजिंग करनी है कर लेनी है। इसके बाद बात आ जाएगी बाकी एडिटिंग वगैरह की, तो यहाँ से हमने थीम के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हमने कस्टमाइज़ के अंदर आ जाना है। यहाँ पर दो हमें ऑप्शन मिलते हैं, एक अनाउंसमेंट बार। अच्छा, मैं इस वक्त ड्यूबिटिफाई थीम यूज़ कर रहा हूँ। ड्यूबिटिफाई थीम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई दी थी कि आपने किस तरह से इसको इंस्टॉल वगैरह करना है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि सबसे मुझे जो पर्सनली अच्छी थीम लगी है वो ड्यूबिटिफाई लगी है। इसके फ्री फीचर भी काफ़ी अच्छे हैं और इसकी स्पीड वगैरह भी अच्छी है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले तो हमने इस अनाउंसमेंट बार को एडिट करना होता है, फिर इसके बाद ये हेडर आ जाता है और इसके बाद ये लास्ट में ये फुटर। हमने ये तीन चीज़ें ही इस वीडियो के अंदर देखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे अनाउंसमेंट बार की। जैसे हम अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ सेटिंग वगैरह इसकी तमाम ओपन हो जाएंगी। तो अब यहाँ से हमसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने शो करवानी है, कौन सी नहीं शो करवानी। तो यहाँ पर मैं अभी आपको वन बाय वन बता देता हूँ। अब ये कह रहा है कि इनेबल स्मॉल टेक्स्ट ऑन मोबाइल। अगर इसको आप ऑन रखेंगे तो हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन होगी उस पर हमारे जो टेक्स्ट है वो स्मॉल हो जाएंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। और इसके बाद कह रहा है कि शो सोशल मीडियाज़। अगर आप कोई अपनी सोशल मीडिया, जैसे यहाँ पे देखें फॉलोअर्स के बाद यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं। क्योंकि मैंने अभी सोशल मीडिया के आइकन अपने लिंक्स वगैरह नहीं डाले तो इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं हो रहे। अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पर ये लाजमी शो होंगे। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि स्पेशली हमारे मोस्टली विजिटर जो है मोबाइल से आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती है, बहुत फिट सा हो जाता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकन वगैरह डालें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे शो ईमेल एड्रेस खुद शो नहीं होता, यहाँ पर ये ईमेल का एक बॉक्स सा बन के आ जाता है। तो कोई भी हमारा कस्टमर वगैरह इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो डायरेक्टली जीमेल के अंदर चला जाता है और वहाँ से हमें ईमेल सेंड कर सकता है। तो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लेना है, वैसे इसको लगा रहने दे तो बेहतर है। इसी तरह से फ़ोन नंबर का भी यही सीन है।
اگر آپ ان کو ایڈٹ کرنا چاہیں اس کے فون نمبر وغیرہ تو سیٹنگز کے اندر جا کے ہم نے یہاں سے سیٹنگز کے اندر آ جانا ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ اسٹور ڈیٹیلز ہیں، یہاں پر ہمیں یہ فون نمبر ای میل، یہاں پر ہم جو ای میل وغیرہ ڈالیں گے وہ اس ہیڈر کے اندر فون کے اوپر کلک کریں گے تو وہی والا ہمارا نمبر شو ہوگا، اسی نمبر پہ کسٹمر کی ڈائریکٹ کال ملے گی۔ تو یہاں پر یہ جو اسٹور ڈیٹیلز وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے احتیاط سے یہ ڈیٹیل وغیرہ چوز کرنی ہوتی ہے۔ اچھا خیر، اس کو آپ نے دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو اس کو لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے گیٹ ان ٹچ ود اس، تو یہاں پر اگر آپ اس کو ایڈٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، جیسے ہم لکھ دیتے ہیں کانٹیکٹ اس، اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ موبائل پہ بھی بہتر رہے۔ اور یہ جو یہ جو فالو والا تھا فالوورس، اس کو ہم ابھی کے لیے ہٹا دیتے ہیں، تو فالوورس کو ہٹانے کے لیے ہم اس کو یہاں سے اس کو سمپلی ڈیلیٹ کر دیں گے اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود یہاں سے ہٹ جائے گا۔ تو ابھی بات آ جائے گی جو میسیج ہے، تو میسیج آپ اپنی سوچ سمجھ کے دینا ہے، تو آپ نے کبھی بھی فری شپنگ ورلڈ وائڈ نہیں دینی۔ آپ کسی بھی کنٹری کے اندر ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، کسی بھی کنٹری کے اندر کر رہے ہیں، ورلڈ وائڈ فری شپنگ آپ نے بالکل بھی نہیں دینی۔ جیسے ہمارا جو اسٹور ہے فار ایگزامپل اگر پاکستان بیس ہے، ہم پاکستان کے اندر ہی سیل کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر فری ڈیلیوری دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فری ڈیلیوری آل اوور دا پاکستان، آپ یہاں پر یہ لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک میسیج سے زیادہ میسیج لکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں سے اس کو یہاں پہ اس پہ کلک کر کے واپس آنا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں اناؤنسمنٹ بار کے اندر میسیج پڑھیں، ہم نے یہاں پہ ایڈ میسیج کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس میسیج کو ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، تو یہاں پر یہ اگین وہی والا میسیج آ گیا۔ اس میسیج کو اب ہم چینج کر سکتے ہیں، جیسے میں اس میسیج کو اب لکھ دیتا ہوں فلیٹ 25% آف آن آل پروڈکٹس۔ آپ اس طرح سے کچھ لکھ سکتے ہیں، پھر آپ کوئی اور میسیج بھی لکھنا چاہیں، یہاں پر جتنے میسیج چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک ہی لائن کے اندر نہیں آئیں گے، یہ میسیج کچھ سیکنڈ کے بعد یہ میسیج چینج ہو رہے ہوں گے، کتنے سیکنڈ کے بعد چینج کرنے ہیں وہ بھی ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ایڈٹ کرنے کے لیے ہم نے اناؤنسمنٹ بار کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پہ یہ روٹیشن سپیڈ لکھی ہوئی ہے، ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں کہ 10 سیکنڈ کے اندر ایک میسیج چینج ہو، لیکن اتنا زیادہ بالکل بھی ریکمینڈ نہیں ہے، اس کو 2 سے 3 سیکنڈ ہی رکھیں یا 4 سیکنڈ بھی رکھ لے تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ آپ یہاں پر جتنے میسیج وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہوپ سو آپ کو اناؤنسمنٹ بار کی تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا فار ایگزامپل اگر ہم اس کو یہاں سے کیا چاہتے ہیں کہ میسیج لکھنا ہی نہیں چاہتے تو سمپلی یہاں سے آگے ہم نے میسیج وغیرہ ڈیلیٹ کر دینے ہیں، تو یہاں سے یہ خود بخود ریموو ہو جائے گا۔ اس طرح سے کانٹیکٹ اس وغیرہ کو بھی آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہیڈر آ جائے گا، ہیڈر کے اوپر جب ہم کلک کریں گے تو یہاں سے نیویگیشن آ جائے گا، تو یہ وہی والا مین مینیو دیکھیں ہم نے پہلے یہ کیٹالاگ تھا، ہم نے آل پروڈکٹس کر دیا تھا۔ اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں ایسے یہ ریموو مینیو، چینج مینیو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چینج مینیو کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس 2 ہی کیونکہ مینیو، اگر ہم مزید کوئی مینیو بھی کریٹ کر لیں تو وہ بھی یہاں پر ہم چوز کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے ہم نے اس کو مین مینیو رہنے دینا ہے۔ ویسے ہم یہاں پر بھی کریٹ مینیو کا ہمیں آپشن مل جاتا ہے، ہم یہاں پہ کلک کریں تو ڈائریکٹ ہم اسی پیج پہ آ جائیں گے جو نیویگیشن کا پیج میں نے اسٹارٹ کے اندر آپ کو دکھایا تھا۔ اچھا خیر، ہم نے اس کو کینسل کر دینا ہے اور یہاں سے نیویگیشن ٹائپ ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا، انیبل لوگو لنک آپ نے لازمی لگا کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا کہ آپ نے امیج کون سی چوز کرنی ہے، تو سلیکٹ امیج کے اندر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے ہم جو بھی آپ امیج وغیرہ چوز کریں چاہے کر سکتے ہیں۔ میں ابھی کے لیے کوئی نہ کوئی اپلوڈ کر دیتا ہوں، تو یہاں پر میں نے ایک امیج اپلوڈ کر دی ہے، یہاں سے ہم نے ڈن کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر یہ کافی بری لگ رہی ہے کیونکہ یہ PNG امیج نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو آپ نے بیک گراؤنڈ ریموو کر کے ہی کوئی نہ کوئی امیج لگانی ہے تاکہ یہ دیکھنے میں اچھی لگے۔ ایک آپشن یہاں پہ انورٹڈ کا مل جاتا ہے۔ انورٹڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ماؤس کرسر اس کے اوپر لے کر آتے ہیں تو یہ انورٹ ہو جائے گا، تو یہ چیز دیکھنے میں پہلے لگتی ہے جیسے ہم ایک کے اندر بیک گراؤنڈ کا کلر اور رکھ لیں، دوسرے کے اندر بیک گراؤنڈ کا کلر اور رکھ لیں، تو انورٹڈ اس وقت خوبصورت لگتا ہے، ادروائز کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم موبائل کا چوز کر دیں گے تو پھر ہم کوئی دوسری نئی امیج چوز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چوز نہیں کریں گے تو بائی ڈیفالٹ کے اندر جو ہم نے اوپر یہ لیپ ٹاپ وغیرہ ڈیفالٹ میں لگایا ہے ساری چیزوں کے اندر یہی والا لوگو رہے گا، اور یہ کچھ چیزیں ڈیفالٹ میں اس کو ایسے رہنے دیں، اور یہاں سے آپ لوگو سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، آپ کو چھوٹا بڑا جتنا بھی صحیح لگتا ہے آپ نے اپنی مرضی سے چوز کر لینا ہے۔ ڈیسک ٹاپ کا علیحدہ سے دیا گیا ہے، موبائل کا علیحدہ سے دیا گیا ہے، آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے اگر ہیڈر اور فوٹر کی کلرنگ وغیرہ چینج کرنی ہو تو کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ کلرنگ پہ میری ایک علیحدہ سے پوری ڈیٹیل ویڈیو آنے والی ہے، جیسی وہ ویڈیو میں بناؤں گا تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، لیکن ابھی کے لیے آپ کلرنگ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی اگر کلر وغیرہ میں آپ کو تھوڑی سی جگہ بتا دیتا ہوں، یہاں سے ہم نے تھیم سیٹنگ کے اندر آنا ہوتا ہے، یہاں سے کلرز کے اندر آنا ہوتا ہے، یہاں پر یہ دیکھیں اناؤنسمنٹ بار یہاں سے ہیڈر دیا گیا ہے تو ہیڈر کی کلرنگ یہاں سے چینج ہوگی، اور اسی طرح سے پیجز کی کلرنگ آ گئی، ڈرائرز کی آ گئی،
या फूटर की आ गई। तो आपने फूटर और इस वीडियो के अंदर हेडर को ये सारी कलरिंग वगैरह चेंज करके देखनी है कि आपको कौन सी सूट करती है या फिर आपके लिए कौन सी बेस्ट कलरिंग है। बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरी आने वाली है। बाकी बिल्कुल सिंपल है, आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद फूटर की बारी आ जाएगी। फूटर के अंदर हमें जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। इसके बाद कोई भी आइकन वगैरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी सोशल लिंक ऐड नहीं किया। जैसे हम इसके अंदर सेटिंग के अंदर जाकर लिंक वगैरह ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये खुद ब खुद शो करवा देता है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपने ये किस तरह से शो करवानी है। यहाँ से हमने इसको बैक कर देना है, यहाँ से हमने सेटिंग्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है सोशल मीडिया का। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये शेयर का पूछ रहा है कि आपकी अपनी पोस्ट को कहाँ कहाँ शेयर करने का ऑप्शन देना चाहते हैं। ये चीज़ बात की है, हेडर और फुटर जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है फेसबुक पेज आईडी। हमने यहाँ पे फेसबुक पेज की आईडी लिखनी है और इसके बाद फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है कि आपने किस तरह से लिंक डालना है, www.facebook.com/ आपके पेज का नाम वगैरह। इस तरह से ट्विटर वगैरह आप जितने भी यहाँ पे लिंक वगैरह डालना चाहें, देखें आपको ऑलमोस्ट तमाम सोशल मीडिया जो मेन है उनके यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मैं अभी के लिए सिर्फ कोई एक ही ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक ये फेसबुक का लिंक डाल दिया है। तो हमने यहाँ पर लिंक डालने के बाद बाकी और यहाँ पर जो भी लिंक पर आप डालना चाहें डाल सकते हैं और उसके बाद हमने इसको एक दफ़ा सेव कर देना। अगर सेव ना भी करें, देखें आप ये खुद ब खुद अपडेट हो जाते हैं। देखें यहाँ फेसबुक का एक आइकन आ चुका है। आपने इसकी सेटिंग वगैरह मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको सेंटर लाइन वगैरह किस तरह से करना है। वैसे अगर आपके लिंक इतने ज़्यादा हों कि यहाँ पर ये देखें कि इतनी ज़्यादा हमें जगह मिली हुई है कि तमाम के तमाम अगर लिंक ऐड करना चाहिए तो तमाम के तमाम भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। तो वापस हमने इस जगह पे एक क्लिक करना है, तो हम इस सेटिंग्स के अंदर दोबारा आ जाएंगे। ऐसे हमने पोजीशन ऑफ आइकन बतानी है कि आप लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं। आप जहाँ पर भी रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेंटर कर दिया तो ये सारी चीज़ें सेंटर में आ चुकी हैं। हेडिंग अगर फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया को आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इस तरह से वो कह रहा है कि अगर पेमेंट आइकन्स वगैरह आप डालना चाहें, अगर आप पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहे हैं तो मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी होता है, तो फिर आपने इसको अनचेक कर देना है। लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज़ के अंदर कर रहे होते हैं, आपके पास पेपाल का ऑप्शन मौजूद है, स्ट्राइप का ऑप्शन मौजूद है, फिर कोई भी दूसरा पेमेंट मेथड वगैरह ऐड है, तो यहाँ पर हमने इसके आइकन वगैरह भी डाल लेने हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। यहाँ से अगर कस्टम क्रेडेंशियल अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। कस्टम चीज़ें आपने किस तरह से डालनी होती हैं, इस पर मेरी बाद में एक डिटेल वीडियो आने वाली है। इस वीडियो के अंदर वो चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद कॉलम विड्थ आ जाएगी, तो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एडिट कर लेना है। आपको जितनी बेहतर लगे, वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वही विड्थ सही रहती है। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि अबाउट अस के सेक्शन की आप विड्थ कम करना चाहते हैं, क्विक लिंक्स की ज़्यादा करना चाहते हैं, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ फीड लेटर की थोड़ी कम करना चाहते हैं, अगर इस तरह का कुछ सीन करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अबाउट अस के ऊपर आपको लोगो लगाना चाहते हैं, बल्कि आपको लगाना चाहिए, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे दिया है। हम वही वाला लोगो यहाँ पर अगेन चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लोगो आ चुका है और यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर इसकी विड्थ वगैरह एडजस्ट करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो मिनिमम हम 100 तक रख सकते हैं, इससे कम हम नहीं रख सकते। अगर यहाँ पर जो हेडिंग दी हुई है अबाउट अस की, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई सब हेडिंग हम देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिटेल्स वगैरह हमने यहाँ से एडिट कर लेनी है, आपको जो भी बेहतर लगे। और इसके नीचे ये पूछ रहा है कि आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शो करानी है। शो सोशल मीडिया आइकन्स भी अगर शो कराना चाहते हैं तो आप ये भी करवा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप अनचेक रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी तमाम मर्जी होगी कि आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर शो करवानी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर शो नहीं करवानी। इसके बाद क्विक लिंक्स आ जाएगा। क्विक लिंक के अंदर जो है यहाँ पर ये फुटर मेन्यू का एक वो चूज़ हुआ है। आप इसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, रिमूव करना चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो चेंज के अंदर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फुटर मेन्यू चूज़ है। अगर हम यहाँ पे मेन मेन्यू चूज़ कर देंगे तो जो भी हमारे मेन मेन्यू के अंदर चीज़ें सी होम, ऑल प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन अभी के लिए हम इसको फुटर मेन्यू कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप यहाँ क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था उस तरीके से भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्विक लिंक्स में देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें डालनी है। इसके बाद आ जाएगा सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर। तो हमने इसके ऊपर इस जगह पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस सारी सेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर की जगह कोई और चेंजिंग करना चाहे कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इस तरह से सब एडिंग इस जगह पर आती है। यहाँ पर भी आप कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और कस्टमर टैग न्यूज़ लेटर आप इसको यहीं पर यही रहने दें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है उन्होंने एक न्यूज़ लेटर का टैग बनाया हुआ है, जिससे ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना, अगर कोई कस्टमर आके अपनी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करता है तो वो आपको पहुँच जाएगी। तो ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई ने हमें बना के दी हुई है, तो इस चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने कस्टम टैग को ऐसे ही रहने देना है। तो अगेन कलरिंग की बात आ गई, तो कलरिंग पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके बाद ये कॉपीराइट वाले का आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट 2024 माई स्टोर। यहाँ पे देखिए माई स्टोर लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने अपना नाम कैसे लेके आना है, तो हमने यहाँ पर जो स्टोर डिटेल्स, यहाँ पे स्टोर का जो मेरा नाम लिखा हुआ है माई स्टोर के नाम से लिखा हुआ है। अगर मैं इसको एडिट करके कोई और नेम वगैरह चेंज कर दूंगा
तो वही वाला नेम यहाँ पर आ जाएगा कॉपीराइट 2024 माई स्टोर। बाकी पावर बाय शॉपिफाई, पावर बाय ड्यूटीफाई फ्री की जो थीम होती है उसके अंदर हम ये चीज़ हम इसको एडिट नहीं कर सकते। अगर आप इसकी प्रीमियम थीम ले लेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हेडर और फुटर को लेके आपकी तमाम तरह की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।